नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप भी ब्लाउज कटिंग करते हैं और आपका जो ब्लाउज है वह कंधा गिरता रहता है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप आर्म होल कितना ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, गलत रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको रहना चाहिए कि आप किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। इसी सब छोटी छोटी जानकारियां आपके ब्लाउज, आपके गारमेंट्स को फिटिंग प्रदान करती हैं। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि कंधा की गिरने के लगभग कितने कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोफेसर, फैशन डिजाइनर या फिर टेलर मास्टर जब भी ब्लाउज कटिंग करता है, जो अच्छी तरीके से सीखा रहता है, तो वह कटिंग करता है या फिर दूसरे को सिखाता है, तब वह आता है एक सुडौल शरीर का कटिंग दिखाता है। जैसे कि किसी का शरीर सुडौल है, उसका उतार परफेक्ट है, कमर परफेक्ट है, चेस्ट परफेक्ट है, ठीक है, उसको देखने में आपको लगेगा हाँ इसका बॉडी शेप जो है वह सुडौल है। उसी तरह का कटिंग आपको दिखाता है। मगर जब अपने नाप पर आप लोग कटिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उस पर आप लोगों को कुछ न कुछ परिवर्तन करना होता है। जैसे मोटा शरीर पर कुछ परिवर्तन होगा, पतला शरीर पे कुछ परिवर्तन होगा, बहुत से ज़्यादा पतला शरीर पर, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखकर आपको कटिंग करिए। आपका जो कंधा है, आपका जो ब्लाउज का फिटिंग है, आपका गारमेंट्स का फिटिंग है, वह परफेक्ट तरीके से आएगा। सबसे पहले ब्लाउज कटिंग करते वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ का जो फिटिंग है, बाजू का जो जॉइंट होता है, वहां तक फिटिंग करना चाहते हैं कि ऊपर फिटिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि होल शोल्डर पे नाप कटिंग करेंगे तो स्लिप कटिंग अलग होगा, और क्रॉस बस्ट पर कटिंग करेंगे ब्लाउज का तो उसका स्लिप का मेजर आर्म होल कटिंग होगा, वह अलग होगा। वही सारा खेल रहता है। स्लिप का जो कटिंग होता है, सबसे मेन कारण होता है गलत कटिंग करने से आपका स्लिप खींच लेता है, इधर की ओर खींचता है। अगर आपने ब्लाउज का कटिंग जो है, ठीक है, अपना आपने ब्लाउज के जो कटिंग है उसको यहाँ से किया, ठीक है, यहाँ से कम कर दिया, मान के चलिए आपका ब्लाउज जो यहाँ पर नहीं रुकेगा, वह जाकर यहाँ पर रुकेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन स्लिप का आर्म होल राउंड सही नहीं रखे हैं तो वह खींच के नीचे की ओर कर देगा, ठीक है। क्रॉस बस्ट से कुछ कम कर दिया कटिंग, तो उस पर आप स्लिप कितना लेना है, और यहाँ पर कटिंग करेंगे तो आपका स्लिप कितना लेंगे, इस बात को भी आप लोगों को समझना चाहिए। इस वीडियो में मैं उसी को समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आज का जो टॉपिक है इसको करते हैं शुरुआत। क्यों ऐसी कारण होता है जिसके कारण से आपका जो कंधा है वह गिरता है। यहाँ पर क्रॉस बस्ट का हाफ लिए यहाँ पर, ठीक है। ब्लाउज को ऐसे ही लिया जाता है, पीछे का और सामने का, जब डीप गला ना हो तो, ठीक है। सामने में वैसे भी उतना ज्यादा डीप नहीं रहता है, तो हमें सामने को क्रॉस बस्ट का हाफ पर ही लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस बस्ट का हाफ लिया, लेकिन पीछे का जब भाग हम लोग कटिंग करेंगे, ठीक है, पीछे का भाग हम लोग कटिंग करेंगे, तब क्या होगा, आर मोहर की तो गहराई इतना ही रहेगा, ठीक है, आर मोहर का गहराई इतना ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग पीछे का कटिंग करेंगे, पीछे गले का, ठीक है, पीछे का जैसे कि हम लोग यहाँ पर कटिंग कर देते हैं इसी नाप पर, ठीक है, 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और इधर कमर का हाफ, कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच, ठीक है, प्लस 1 इंच डांट के लिए इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमें डीप गला करना है, जिसे, ठीक है, 10.5 इंच डीप कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब कमर वाला हम लोग डार्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जब भी हम लोग कमर पर डार्ट क्रिएट करेंगे, डार्ट बनाएंगे, तब वह क्या होता है, थोड़ा से फैलता है, ठीक है, 1 इंच के करीब फैलता है, 1 इंच, पौना इंच, 1 इंच से ज्यादा नहीं फैलता है, ठीक है। डार्ट कटिंग करते हैं तो तब हमें क्या होता है, 1 इंच भी करना होता है किसी में, और पौना इंच, ठीक है, पौना इंच से 1 इंच करेंगे। अगर आपका ब्लाउज जो है बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं तो 1 इंच कम करना पड़ेगा चेस्ट पर, ठीक है। और जैसे कि 10 इंच कुछ चौड़ाई यहाँ पर बच रहा है, पट्टा, ठीक है, 3, 3.5, 4 इंच यहाँ पर पीछे का ब्लाउज में बच रहा है, उस स्थिति में आप लोग यहाँ पर पौना इंच कम करेंगे, ठीक है, चेस्ट पर।
और जैसे उससे भी ज्यादा डीप करना है तो 1 इंच कम कर दीजिएगा, 1 इंच कम कर दीजिएगा चेस्ट पे, चेस्ट का चौथा भाग पे। ठीक है, चेस्ट के चौथा भाग पे कम करना है इसको। और उसी अनुपात में जैसे कि यहाँ पर हमने इस जैसे कि यहाँ पर हमने कंधे को लिया 6.25 इंच, ठीक है, क्रॉस बस्टर का हाफ लिया। तो जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे डीप गला है तो, ठीक है, 0.25 इंच कम करेंगे 6 इंच पर। तो 6 इंच पर जब हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है, 6 इंच पर आर्म होल का राउंड लेना है। तो जब हम लोग यहाँ पर 1.25 इंच, ठीक है, मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर भी राउंड किया हूँ, ठीक है, 1.25 इंच पर सामने का जो भाग है उसको, और बाहर की तरफ 0.25 इंच। सभी का कटिंग करने का तरीका कुछ अलग ही होता है, ठीक है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। और इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। ध्यान रखना है कि आपका जो इतना में ही, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर पर डाउन नहीं किया, यहाँ पर किया है 1/2 इंच सब फ्रंट में, फ्रंट पार्ट पर हमने आधा इंच डाउन किया, लेकिन बैक पार्ट पे हम लोग यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे, डाउन करने से आपको ब्लाउज बिगड़ जाएगा, ठीक है, सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही डाउन करेंगे, क्योंकि इसका जो आर्म होल पर हमें फिटिंग चाहिए सामने भाग में, वो राउंड होता है, गहरा होता है अंदर की तरफ से, उस कारण से राउंड बढ़ जाता है आधा इंच, उसको हम लोग कम किए हैं डाउन करके, इस पर नहीं करना है। लेकिन आर्म होल का जो राउंड है सामने का और फ्रंट का, दोनों सेम रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 0.25 इंच कम किया हूँ, ठीक है, क्रॉस बस्ट पर, क्रॉस बस्ट है उसमें 0.25 इंच कम किया हूँ, 6 इंच पर किया हूँ। और यहाँ पर 0.25 इंच कम किया हूँ तो चेस्ट के लाइन कर भी 0.25 इंच कम करूंगा, यहाँ पर इस चेस्ट लाइन से भी 0.25 इंच कम करूंगा। तो कम करूंगा तो यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है, जैसे कि मैं नाप के दिखा रहा हूँ कितना आ रहा है, ये लगभग 7.25 7 इंच, 7 इंच और 300 के करीब आ रहा है। इसको भी एक बार नाप के देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है। ये देखिए 7 इंच, ये 7.5 इंच और 2 सूत आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब डांट लगेगा पाव इंच का, तो सामने का जो आर्म होल है वो सही आएगा, ठीक है, सामने और पीछे का सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को आर्म होल का कटिंग करना होगा, इस तरीके से। अब इससे ज्यादा आपको डीप लेना है इससे, तो आप 1 इंच करेंगे, 1 इंच कम करेंगे, ठीक है, 1 इंच कम कर देंगे। और बाकी के इधर का जो, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है तो यहाँ पर भी 3 इंच करना होगा। मैं यहाँ पर यहाँ कितना खुल रहा है उसको नहीं देखता हूँ, मैं क्रॉस बस्ते के हिसाब से कम करना है उसको देखता हूँ। अब मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, 36 इंच चेस्ट पर 5.5 इंच आर्म होल रखेंगे, ठीक है, 5.5 इंच आर्म होल रखेंगे। जब आप लोग 5.5 इंच पर आर्म होल रखेंगे तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने आर्म होल लिया तो लगभग तैयार आएगा, ये 7 इंच के करीब तैयार आएगा आर्म होल। और आपको आर्म होल 7 इंच तैयार करना होता है, ठीक है, आर्म होल जो है 7 इंच तैयार करना होता है 36 इंच चेस्ट पर। जब इसको आप लोग करेंगे राउंड करके ऐसे करके, तो ये तो 7 इंच नहीं आएगा, यह 6.5 इंच आएगा। जब उसको बढ़ाने के लिए आप लोग ऐसे गोलाई करेंगे, ठीक है, या तो आप राउंड को बढ़ाएंगे या फिर आप कंधे को इधर की ओर और करेंगे, कुछ न तरीके से आप लोग आर्म होल को एडजस्ट करेंगे। वही एडजस्टमेंट आपका जो ब्लाउज है वह पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। आपको आर्म होल को हमेशा गहराई के अनुसार ही लेना पड़ेगा, अगर उससे आप लोग गए बाहर तो आपका ब्लाउज हो गया बेकार, आपका कटिंग हो गया बेकार, तब आपका शोल्डर गिरने के चांस बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे कि बहुत से लोग सामने को भी कम कर देते हैं, जैसे क्रॉस बस्ट नहीं लेते हैं सामने को, जैसे कि पीछे में 6 इंच लिया, पीछे भाग में 6 इंच लिया, सामने को भी 6 इंच ले लिया, तो 0.25 इंच का जो कपड़ा होगा एक्स्ट्रा, यहाँ पर का जो दूरी होगा, स्लीव को तो आपने चेस्ट का 12वां भाग प्लस हाफ इंच लिया, बहुत से लोग तो उससे भी कम लेते हैं, और वही कारण होता है जो खींचता है स्लीव
स्लीप जो है आप लोग चेस्ट का 12 भाग से कम लेते हैं, उस पर प्लस हाफ इंच ना करके, तब स्लीव ही आपका जो यहाँ का जो भाग है उसको इधर की ओर खींचने लगता है, और उस कारण से आपका जो शोल्डर है वह गिर जाता है, और यहाँ पर क्रीज वगैरह बहुत से परेशानियां हैं, और ब्लाउज जो है आपका फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सामने और पीछे के दोनों को कम कर रहे हैं, ठीक है, पीछे का जो है वो तो फैल के आ जाएगा, इतने पर ही आ जाएगा, आपका जो फिटिंग आर्म होल होता है वहीं पर आ जाएगा, ठीक है, कंधे का जो जॉइंट होता है वहीं पर जाकर आपको ब्लाउज जो है बैठ जाएगा, क्योंकि पीछे डीप है। लेकिन जब उसी के अनुपात में आपने कम कर दिया सामने को भी कम कर दिया, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जितना यहाँ पर कम किए हैं 1.25 इंच, ठीक है, उतना ही आप 1.25 इंच यहाँ पर ऐड कर देंगे। जितना कम किए, जैसे आधा इंच कम किए तो आधा इंच ऐड करेंगे, 1.25 इंच कम किए तो 1.25 इंच ऐड करेंगे, और उसको गोलाई की तरह से ऐसे मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे मिला देना है, ताकि यहाँ का जो राउंड है, राउंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ से राउंड जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आप लोग लेंगे तो और मोहल को अंदर करेंगे तो राउंड जो है बढ़ेगा ही, ठीक है। तो उसको बड़ा करने के लिए आप स्लीव को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे और उसको करेंगे। लेकिन जब भी आप लोग कटिंग करेंगे ब्लाउज स्लीव का, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया, तो यहाँ का जो दूरी होगा वह 7 इंच होगा, ठीक है, 7 इंच यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा। इसके अनुसार से आपको आर्म होल सेट करना पड़ेगा। और एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्म होल पर सही फिटिंग के लिए, जैसे कि आर्म होल की सही फिटिंग के लिए, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर 6.5 इंच लिया, तो यहाँ पर 7 इंच लेंगे। उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ का आर्म होल है स्लीव का, उसको इस पर फीट करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका जो स्लीव है वह कंधा जो है नहीं गिरेगा। एक कारण होता है कि चेस्ट का ढीला हो जाना, ठीक है, चेस्ट ढीला होता है तो पर भी कुछ समस्याएं आती रहती हैं, जैसे कि बस्ट तक ऊंचाई अगर मान लीजिए 9 इंच है और उसी को 10 इंच कर दी, तो आपका जो एक्स्ट्रा जो भाग रहेगा, ठीक है, 10 इंच कर देंगे तो एक्स्ट्रा आधा इंच होगा वह यहाँ पर लूज मारेगा, तो उस कारण से आपका लूज मारेगा, तो आपका उसी कारण से गिरेगा। और साथ ही साथ एक और चीज बता दे रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो आर्म होल कटिंग होगा सामने का, फ्रंट का आर्म होल जब भी कटिंग करेंगे, इसी तरीके से हाफ इंच यहाँ से अंदर करेंगे मेन लाइन से, ठीक है, ये आपका जो बस्ट लाइन है, ये क्रॉस बस्ट का हाफ है, इस लाइन से आधा इंच अंदर करते हुए इस तरीके से आप लोग शेप करेंगे फ्रंट आर्म होल का। इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से कटिंग करिए, जैसे कि मान लीजिए इसको सीधा कर दिया, ठीक है, मान लीजिए आप इसको सीधा कर देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से आपने सीधा कर दिया, ठीक है, तो आधा इंच आपको स्लीव में बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। राउंड जो है आपका आर्मोहल को इसी तरीके से रहता है, खड़ी नहीं रहता है, इसे थोड़ा से अंदर की तरफ रहता है और इधर आधा इंच बाहर की तरफ रहता है। अगर आपने सीधा कर दिया तो आपका ब्लाउज का आर्मोहल गलत कटा है, अच्छा तरीके से नहीं कटा है। तो वही जो है क्या होता है, जब स्लिप अटैच करेंगे तो इसी को एडजस्ट करने के लिए यह फ्रंट का इधर खींच लेता है, ठीक है, आर्मोहल पर जाकर आपका जो स्लिप का जो जॉइंट होता है, बाजू का बाह का जॉइंट होता है क्रॉस बस्ट का, ठीक है, क्रॉस बस्ट का जॉइंट होता है, वहां पर जाकर ही ये रुकेगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना भी स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करिएगा, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। तो इस तरीके से आधा इंच का डाउन रहना ही रहना है हर ब्लाउज पर, ठीक है। हमने बता दिया कि स्लीव को कैसे यहाँ से कितना लेना है। अब देखिए, जब कभी भी आप लोग कटिंग करेंगे स्लीव का, जैसे कि यहाँ पर 1.25 इंच आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमने मेजरमेंट जितना भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी मेजरमेंट आ रहा है आर्मोहल का 1.25 इंच, ठीक है, तो 1.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब यहाँ चेक किया तो क्या आता है, देखते हैं, ये 1/2 इंच बड़ा आता है, ठीक है, 1/2 इंच बड़ा आता है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कटिंग है वह परफेक्ट तरीके से कटा है, स्लीव जो है बहुत अच्छे तरीके से कटा हुआ है। इस आर्म होल से यहाँ का जो लेंथ होगा वो 5 इंच बड़ा रहेगा। इसको थोड़ा से हल्का से लूजपन में चढ़ता है यह स्लीव इस आर्म होल पर। स्लीव का जो आर्म होल है वह इस आर्म होल पर थोड़ा सा लूज चढ़ता है, तभी जाकर आपका यहाँ पर क्रीज वगैरह होता है थोड़ा बहुत, वह खत्म हो जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, बराबर कभी भी आप लोग स्लिप कटिंग करेंगे और उसको अटैच करेंगे तो कभी भी आपका जो आर्म होल है वह फिटिंग नहीं आएगा। बस्ट कुछ ऐसा ही रखना है, स्लिप को इसी तरीके से आप लोगों को कटिंग करना है, ठीक है। आर्म होल पर इस तरीके से राउंड देना ही देना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस वीडियो पर तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आप लोगों को और वीडियो बनाकर आप लोगों को समस्या का समाधान करने का अवश्य प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए।